अहमद मंसूर, स्पेशल कॉरेस्पोंडेंट 24 न्यूज़। सर, 9 मई के हवाले से आपने एक बहुत तफसीली दोबारा सारी चीज़ें सामने रखी जो था। इसी से रिलेटेड एक पहलू है जो मैं समझता हूं कि उसकी वजाहत भी ज़रूरी है, राय आनी चाहिए, क्योंकि वो भी फैलाई जा रही है। उस पर एक मौक़िफ़ जो है जो पीटीआई का, उनकी जो क़यादत है, बानी चेयरमैन, सब उसको मुसलसल वो लेके चल रहे हैं। या जो सारे वाक़यात हुए उस पर मुकदमात चल रहे हैं और उस पर बहुत कुछ हुआ और अभी भी हो रहा है। लेकिन 8 फरवरी भी आया और 8 फरवरी को सबने देखा कि पीटीआई को खैबर पख्तूनख्वा में एक क्लीन स्वीप विक्ट्री एक टाइप की मिली। उसको मरकज़ में और पंजाब में भरपूर उसको नुमाइंदगी मिली, अवाम ने उसको वोट दिया। इस बात को लेके जो बानी चेयरमैन है, पीटीआई के रहनुमा हैं, वो अब ये कह रहे हैं, मुसलसल ये बात बार बार कर रहे हैं कि दरअसल जो 8 फरवरी है वो 9 मई को के जो बयानिया है, जो सारी सूरत है, उसको उसने मुस्तरद किया है। यानी 8 फरवरी के बाद 9 मई ख़त्म शुद, वही मुकदमात की हैसियत नहीं है। जो कुछ भी आप लोग कह रहे हैं, जो कुछ रियासत कह रही है, जो कुछ चीज़ें हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? झूठ का एक मसला होता है कि एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ बोले जाते हैं। ये प्रोपेगेंडा का होता है, एक के बाद एक के बाद एक। तो ये जो बयानिया बनाया जा रहा है कि 8 फरवरी में 9 मई गायब हो गया, गुम हो गया, जो भी आपने जिस तरह भी इसको बयान करें आप। लेट्स सी दी फैक्ट्स, क्योंकि मैंने आपको अभी इस पिछले सवाल में अर्ज़ की कि हमारे जो ताकत है, जो सच्चाई है, वो सच्चाई और फैक्ट्स है। 8 फरवरी को जो टर्नआउट था वो तकरीबन 47% था। तकरीबन 6.5 करोड़ या 65 मिलियन जो वोटर्स थे उस दिन उन्होंने वोट कास्ट किया। उसमें से ये जो मखसूस सियासी पार्टी, जो कि ये जिनके लीडर्स, मैं ये मुकम्मल नहीं कहता कि मुकम्मल पार्टी, उनके जो लीडर्स हैं, जो आपने जिक्र भी किया, वो ये बात करते हैं कि जी ये बयानिया उल्टा हो गया। उस पार्टी को पड़े 18.5 मिलियन वोट, जो कि कुल का बनता है 31%। तो 69-70% जो वोट पड़ा वो तो उस बयानिया को नहीं पड़ा। तो हम जमहूरियत में रहते हैं ना, अक्सरियत की तरह, तो उधर गया। और अगर मैं इसको आबादी के तनासब से देखूं, पाकिस्तानी कुल आबादी का ये 7.5% बनता है मेरे भाई। तो 92-93% जो आपकी आबादी है उसने तो उस बयानिया के साथ नहीं खड़ी हुई। और ये तो हम ये इसलिए कहें कि अगर ये अज्यूम करें कि जिसने उसको 18.5 मिलियन ने वोट डाला, उसने कहा कि 9 मई बिल्कुल ठीक हुआ था और बिल्कुल ये फौज पे हमला होना चाहिए था और बिल्कुल ये शहीदों की तस्दीक होनी चाहिए थी, हमारा यकीन है कि ऐसे नहीं है। हमें यकीन है कि इस अवाम, इस पाकिस्तान के शहरी अपनी फौज और इदारों के साथ खड़े हैं। ये एक और झूठ है कि जो उसके साथ है, जिसने उसको वोट दिया, वो फौज के खिलाफ है। ऐसे नहीं है मेरे भाई। तो ना इस बयानिए के पीछे नंबर्स हैं, ना इस बयानिए के पीछे सोच है। अगर आप देखें कि जिसने अगर वोट डाला उस कैंडिडेट को, उसके कैंडिडेट को, उस पार्टी के, क्या वो वोट फौज के खिलाफ और शहीदों के खिलाफ और इस मुल्क के दिफा करने वाले इदारों के खिलाफ था? क्या वह वोट 9 मई के जलाओ घेराव के हक में था? एब्सोल्युटली नॉट। और अगर आप इंडिपेंडेंट सर्वेस देख लें, करते रहते हैं लोग, और उसमें पूछा जाता है कि जी पाकिस्तान में सबसे बाएतमाद इदारा कौन सा है, किस इदारे पे सबसे ज़्यादा एतमाद है, कोई सर्वे उठा के देख ले, तो नंबर 1 इदारा क्या होता है? पाक फौज। अभी सर्वे हुआ फरवरी में, इप्सॉस का आई थिंक सर्वे था, 74% अवाम ने कहा जी सबसे ज़्यादा एतमाद हमारा फौज के ऊपर है। तो ये बयानिए गढ़े जाते हैं, ये बनाए जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये एक ऐसी बयानियों, प्रोपेगेंडो और झूठ के अंदर पाला जा रहा है, लोगों को ये दिन भर चलाया जा रहा है। मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं कि हकाइक को देखा जाए, इस मुल्क के असल मसाइल को देखा जाए। पॉलिटिकल रिटोरिक पे कोई मुल्क नहीं पल सकता और झूठ पे तो कुछ भी नहीं चल सकता। तो झूठे बयानिए जो उनसे बनते रहेंगे, बनाते रहेंगे। हम सच्चाई और हक के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।